मोदी के टक्कर का की बात नहीं है, मोदी के टक्कर में ही कोई नहीं है। और जो जैसे केजरीवाल हैं तो तुरंत जेल में चले जाएंगे। मैं राहुल गांधी के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा, आगे से आलू पीछे से सोना। फिलहाल तो और कोई दिख नहीं रहा है मोदी के अलावा, तो उन्हीं को देखेंगे। गठबंधन भी तो है सामने, बड़ी पार्टी है उसमें, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। बिना फंडिंग के जीतेंगे कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड तो सारे मोदी जी के पास है। अपोजिशन इतना बड़ा है, वो कुछ करता नहीं ना। भाई जैसे ही वो करेगा उसको ईडी पकड़ लेगी, सीबीआई पकड़ लेगी, करेगा कैसे? पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा बुराइयों का भारी है, लेकिन जो अच्छी पार्टियां हैं वो इतनी हल्की हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो इस वजह से फिलहाल के लिए भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे केजरीवाल जरूर ज्यादा लगता है राहुल गांधी से। यादव जी का सिस्टम हैंग चल रहा है इस समय। हाँ, अखिलेश यादव की तरफ निशाना। एलविश यादव का तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का थोड़ा डाउन है इस समय। कल मिलने गए थे मुख्तार अंसारी से, कह रहे थे इंसाफ होगा। देख लें कहीं इनकाउंटर ना हो जाए इंसाफ के बदले। यूपी में ऐसा होता है। क्या नाम है आपका? तुषार सोनी। तुषार। ड्रेस पहने, स्कूल पढ़ते हैं? जी कॉलेज में। तो एज कितनी है? मेरी 19 साल है। 19 साल। हाँ तो वोट बन गया आपका? हाँ, इस बार बना है। मतदाता हो गए हैं? नहीं नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम है। अब की बार आईडी बनी है? हाँ तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है, बड़े एक्साइटमेंट होगा इस बार तो। हाँ, इस बार बहुत है। काफी एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए। हाँ है ना, बहुत। तो किसको देखना चाह रहे हैं 2024 में पीएम के रूप में? हम तो पीएम मोदी को देखेंगे। मोदी को देखना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि काम अच्छे करे हैं। काम अच्छे करें। हाँ, जैसे क्या लगता है, आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि काम अच्छे हुए हैं? मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत सारा काम करा है, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और बाकी भी धर्म का भी सब काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, और अभी राम मंदिर करा, राम मंदिर का भी काम करा दिया, तो पीएम मोदी को वोट करेंगे। राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? हाँ, राहुल गांधी उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक है। हम्म। वो कह रहे हैं कि यूथ अब की बार हमारे साथ है, हम नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। नौकरी देखिए अपने हिसाब से लगती है, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगती है, टैलेंट के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी दिला देगा, फ्री का कौन खाएगा इस समय। तो मेरे हिसाब से मतलब टैलेंट के उससे होना चाहिए। मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। हाँ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपको लगता है कि मोदी जी फिर से पीएम बने, और आप फर्स्ट टाइम जो है वोट मोदी जी को करेंगे? जी, फर्स्ट टाइम करेंगे। तो ठीक है, क्या नाम बताया आपने? तुषार नाम है। तुषार। हाँ। और फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं वैसे। पूरी फैमिली मोदी जी को सपोर्ट करती है? सब लोग। सब लोग? हाँ पांचों वोट जो है मोदी जी की तरफ जा रहा है। हाँ हाँ, 5 वोट। तो पापा ज्यादा ही सपोर्टर है हमारे, बहुत। मोदी जी को शुरुआत से पसंद करते हैं, जब इसके पहले वोट नहीं था तब से भी पसंद करते नहीं नहीं, शुरुआत से ही सबको। शुरुआत से। हम्म। मोदी जी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और जैसे एक दो चीजें और बताइए। धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, और अभी देखिए रोडें भी अच्छी बन रही हैं। हाँ, अभी लखनऊ कानपुर हाईवे बनना है, एक देखिए विकास डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, तो अच्छा है ये। राहुल गांधी यूथ की बात करते हैं बार बार, कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, और देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो महंगाई तो वो एक अपना है ना, कि बाहर से सामान आता है अब जैसे, तो उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? वो तो बाहर से जो सामान आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं। डिक्टेटरशिप के बारे में कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप जानते हैं? नहीं नहीं। कह रहे हैं कि तानाशाही, हिंदी में कहते हैं। कि मतलब जिसको चाह रहे हैं जेल में डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, अब कोई क्राइम कर रहा है तभी डाल रहे हैं। अब उनके पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है जो फालतू में सबको डालेंगे जेल में। स्कूल्स कह रहे हैं बड़े, शिक्षा बड़ी खराब है, केजरीवाल कह रहे हैं यूपी में। आप एक स्टूडेंट हैं। ऐसी बात नहीं है, शिक्षा अच्छी हो रही है। हाँ, अभी 10th और 12th के पेपर हो रहे हैं, देख लीजिए, उसमें भी अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है। हाँ। चलिए तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? थोड़ा आगे जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। खड़े हो जाइए तुषार। जी सर। मोहम्मद शाकिब। साकिब। शाकिब यहीं रहते हैं? जी, लखनऊ में। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? 2024 के बहुत करीब है। तो सर, चुनाव से हमारा कोई इतना ताल्लुक तो हम रखते ना, अपने काम से काम रखते हैं। रखना चाहिए, पर देखो ना, सरकार हमें कुछ दे रही है, अपने जो करेंगे वो खाएंगे। हमारा मानना तो ये है। सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार दे रही है, सब कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, पर न सरकार। मोदी जी को जानते हैं? ये सबको जानते हैं, राहुल गांधी को? सबको जानते हैं। इसको मतलब किसके काम से खुश हैं? हम तो सबसे ही खुश हैं सर। जी, पता नहीं आ रही जवाब में आपके। देखो हम सबसे खुश हैं सर। सबसे खुश हैं? जी, सबको बना देंगे प्रधानमंत्री? सबको तो नहीं बनाएंगे, जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो बने। तो मतलब वो थोड़ा बहुत तो मोदी जी को ही करते हैं मोदी जी वैसे। को सपोर्ट करते हैं। जी,
तो कह रहे हैं सब लोग, मुसलमानों को कह रहे हैं, एक बरगला रहे हैं लोग, कहते हैं कि मुसलमान जो है मोदी जी परेशान कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं लोग। देखो कोई चल रही है, ऐसा राजनीति कर रहे हैं। देखो राजनीति अपनी जगह है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, अपनी वजह से परेशान। लगता है मुसलमान खुश है मोदी सरकार में, कोई समस्या नहीं है। देखो हम तो खुशी हैं, सरकार से पहले भी खुशी थे सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, हो रहा है, जी। कोई समस्या नहीं। नहीं, हमें कोई समस्या नहीं मुख्तार अंसारी वाला मुद्दा बड़ा था, शाकिर अभी जी। उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज ना, तो हम क्या कहें जी। क्या करते हैं आप? मार्केटिंग करता हूँ सर। काम वाम मिल गया है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सही है, हमारा कोई जॉब प्राइवेट कोई जॉब या सरकारी जॉब तो अपनी है नहीं, मार्केटिंग करते हैं अपनी, तो सेल्स। कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है। देखो नौकरी मिल रही है, पर हम अपनी करते हैं जी। मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं, जी, है ना? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। ध्रुव कुमार पांडे, हाँ। चुलबुल पांडे। अच्छा ये बताइए पांडे जी, चुनाव बहुत करीब है, किसको देखना चाह रहे हैं पीएम के रूप में? पीएम के रूप में फिलहाल तो और कोई दिख नहीं रहा है मोदी के अलावा, तो उन्हीं को देखेंगे। इसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं। बड़ा गठबंधन भी तो है सामने, बड़ी पार्टी है उसमें, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। बिना फंडिंग के जीतेंगे कैसे। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सारे मोदी जी के पास है। ये थोड़ा आगे है, बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। तो ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मोदी जी के पास है, ये तंज कस रहे हैं क्या सरकार पे? हाँ एक प्रकार से है ही, लेकिन वही है ना कि बेटर ऑफ द एविल्स, तो वही है। अभी तो हम भाजपा ही है। भाजपा है बेटर और लोगों की नजर में है, या आप भी पसंद कर रहे हैं? फिलहाल तो पसंद कर रहे हैं क्योंकि हाँ फिलहाल तो और कोई ऑप्शन है नहीं। को पांडे जी किस लिए पसंद करते हैं आप? क्या क्या ऐसा लगता है? कंस्ट्रक्शन का काम काफी सही हो रहा है, और टूरिज्म का काम जो इंडिया में जो है ये काफी सही हो रहा है। बाकी करप्शन तो है ही है, घोटाले तो चल ही रहे हैं और छुपाए भी जा रहे हैं सरकार में बहुत कायदे से। लेकिन हाँ फिर भी कंस्ट्रक्शन का काम सही हो रहा है, और राम मंदिर और ये सब जो बड़े बड़े जो चुनावी मुद्दे हैं जो काफी विवादित थे, उनको जो है काफी सही ढंग से जो है सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। हो रहे हैं स्कैम्स, हो रहे हैं। स्कैम्स पहले भी थे, अब भी हैं, अब थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। और एक प्रकार से जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। हाँ कमजोर हो रहा ऐसा क्यों लग रहा है? है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो जो बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं चैनल्स को खरीद रहे हैं और पीछे से अफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो न्यूज है वो काफी फिल्टर्ड आ रही है, और जब न्यूज फेयर नहीं आएगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होगी, और फिर स्कैम और कायदे से बढ़ सकते हैं। बैज्ड हो गया मामला। मामला थोड़ा बहस तो है इस समय चला है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो यूथ है, क्योंकि यूथ सोशल मीडिया पे है, जो अबव 30 के लोग हैं वो अभी भी आजकल टीवी देखते हैं, तो उससे बिलो वालों को थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया। एज है आपकी? मैं 23 का हूँ। यस। तो वोटर तो होंगे ना? यस आई एम वोटर। अभी वोटर किया है? वोट किया आपने? अभी नहीं, वोट कास्ट नहीं किया आपने? अभी नहीं किया है। एक बार भी? एक बार भी नहीं किया, क्योंकि मैं सीतापुर में रहता था, तो मैं यहाँ पर मैं कॉलेज में था, इस वजह से मैंने। आईडी कार्ड बन गया आपका? हाँ आईडी कार्ड है मेरे पास, वोटर आईडी कार्ड है। इस बार फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे कि नहीं आप? हाँ सोच रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर का बड़ा एक्साइटमेंट होता है। एक और मिले थे, मैं वो भी कह रहे थे फर्स्ट टाइम एक्साइटेड है कि नहीं वोट करने? अगर थोड़ा कंपटीशन और होता, कॉम्पिटेंसी थोड़ी और होती डेमोक्रेसी में, तो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आता। कहा कि काम हो रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग करनी नहीं पड़ रही वोट करने के लिए, इसलिए जो है मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। एक्साइटेड तब होता है जब क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती। हाँ आई एम ए क्रिटिकल थिंकर। आपको लग रहा है कि सब आसान है, एक तरफा चुनाव है, ऐसा? हाँ ऐसा है, ऐसा फाइट नहीं है। फाइट नहीं है। चाहे आप इसको हर प्रकार से देख सकते हैं, पावर के प्रकार से देख सकते हैं, और मॉनेटरी इसका साइड भी देख सकते हैं। हर तरीके से भाजपा ही जो है डोमिनेंस में है, यही सच्चाई है। इस वजह से पसंद कर रहे हैं कि वो डोमिनेट है और पार्टियों पे, या फिर उनकी पॉलिसी आपको पसंद है भाजपा सरकार की? अभी आपने कहा कि और चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, तो आप कमियां भी गिना रहे हैं और उनके एडवांटेज भी गिना रहे हैं। दोनों ही चीजें बात है, अच्छी बात है। तो फिलहाल तो इसको 60-40 कह सकते हैं, या 70-30 भी कह सकते हैं, लेकिन वही मैं जो शुरुआत में बोला था वही मैं लास्ट में उसी से खत्म करूंगा कि अपोजिशन कमजोर, अपोजिशन इतना बड़ा है, वो कुछ करता नहीं नजर आ रहा है। भाई जैसे ही वो करेगा उसको ईडी पकड़ लेगी, सीबीआई पकड़ लेगी, करेगा कैसे। और ईडी सीबीआई भाजपा के उस पे काम कर रही है, इंडिकेशन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिकेशन पे वैसे में भी काम करती है, और तो काम करना चाहिए था उनको। पहले भी करते थे, लेकिन वो इतना अच्छा यूज नहीं कर पाते थे जितना भाजपा कर रही है। हाँ वॉशिंग मशीन है। हाँ। अब मतलब आपके साथ बड़ा कंफ्यूजन है पांडे जी, थोड़ा आगे आइए।
आपके साथ बड़ा कंफ्यूजन है। आप मतलब आलोचनाएं भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पार्टी को, बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अच्छे काम भी हुए हैं, है ना? तो इन सब को देखते हुए क्या लगता है आपको कि फिर भी जीतेगी बीजेपी? देखिए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो प्यार है हमारा, है ना। क्रिटिसाइज उसी को करते, अपनों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो मैं ये कहूंगा कि पार्टी आप अच्छी हो, थोड़ा जो है स्कैम थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लो, और फ्लो, मनी फ्लो जो है अगर आम लोगों तक पहुंचे, सिर्फ नेता लोग ना खाएं, तो ज्यादा तो पलड़ा किसका भारी है? मतलब बीजेपी की जो बुराइयां हैं उसका पलड़ा भारी है, ये बीजेपी ने अच्छे काम किए वो ज्यादा पलड़ा भारी? पलड़ा बुराइयों का भारी है, लेकिन जो बुराइयों का भारी है बीजेपी? बुराइयों का भारी है, लेकिन जो अच्छी पार्टियां हैं वो इतनी हल्की हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो इस वजह से फिलहाल के लिए भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। कोई अपोजिशन में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, हाँ, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन लेस हैं आप, ऑप्शन लेस हैं। यस, मोदी मतलब मोदी के टक्कर का नहीं है कोई। आप अंत में आ गए वही बुलवाने पे। यही मैं क्या कहना चाह रहे हैं, मोदी के टक्कर का नहीं है ना? मोदी के टक्कर का की बात नहीं है, मोदी के टक्कर में ही कोई नहीं है, समर रहे, कोई होगा तब तो होगा, कोई दूसरा चेहरा कहाँ है। और जो जैसे केजरीवाल हैं तो तुरंत जेल में चले जाएंगे, और भाई क्या कर सकते हैं। पीछे से मजे ले रहे हो, आओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। क्या नाम है? रोहित वर्मा। रोहित वर्मा, दोस्त हैं? हाँ। आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? 24 में वैसे होगा तो वही जो जनता चाहेगी, ठीक है। जो युवा है, जो नौजवान है, यूथ है, वो किधर जा रहा है? युवा जा तो रहा है, पर एक टाइप से देखा जाए ना तो अंदर से युवा खाया भी जा रहा है, मतलब हाँ, मतलब दिमाग लग गई। हाँ, क्योंकि सेंस कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। बहुत ज्यादा नौकरी निकालने पे। राहुल गांधी 30 लाख नौकरियां दे रहे हैं, तो उनको उसका सपोर्ट करो ना। सपोर्ट तो करे, लेकिन उनको उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 30 लाख नौकरी दे रहे हैं हम। लेकिन जो उनके सामने कंपटीशन है वो उसको लड़ने नहीं देगा ना, पहली बात तो फंडिंग ही नहीं देने देगा, पहली बात। युवा मतलब आक्रोश है क्या बीजेपी के लिए? नहीं कोई आक्रोश नहीं है, बट जो चीज है ना कि जो मतलब युवाओं को रैलियों में बुलाया जा रहा है, उसकी जगह आप जैसे, मैं केजरीवाल का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बट हाँ केजरीवाल ने जो उन्होंने मतलब स्कूलों के लिए काम किया है, उनके कॉलेज जो मतलब स्कूल्स है ना दिल्ली में, वो आजकल के मतलब प्राइवेट कह रही है जितना काम किया उससे ज्यादा स्कैम कर दिया। नहीं, बीजेपी कह रही है बात। मैं बीजेपी का मतलब कोई मतलब ना तो स्कैम्स के लिए आप कहते हैं स्कैम्स किया तभी गए ना वो। मैं स्कैम्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं उसके बारे में कुछ भी। तुम समझ में ले आ रहे हो किसकी तरह, वो बड़ा सीधा सीन है, जिसका सरकार है उसकी राज है, वो कुछ भी कर सकता है, सीधी बात है। हाँ, इसकी सरकार है उसका। हाँ, भाई जिसकी लाठी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कह रहे हैं कि 2047 तक रहेंगे हम। मे बी तो उनका जो ओपिनियन है बहुत सही है, जो विकसित भारत का है ना, बहुत सही ओपिनियन। बात बताओ, आप लोग यूथ हैं, आप लोग देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये बताइए कि अपोजिशन ने आज कहा है कि अगर चुनाव 2024 जीत गए मोदी जी, तो चुनाव खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आप यूट्यूब वीडियो पे काफी चीज देखते होंगे डिक्टेटरशिप वाली, लेकिन हाँ, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, वो तो सिर्फ कंटेंट के लिए बनाते हैं और सिर्फ के लिए बनाते आप बस, वो तो जनता सपोर्ट करती है इसलिए। लीडरशिप नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही है, ये तो है रही, डेमोक्रेसी जिंदा है देश में। हाँ है, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत राजनीति हो रही है, ये सब फंडिंग होती है यूट्यूबर्स को, तो वो बना देते कुछ। उसी हो, हम उसी को ले आए तो ये हंसी आती है, मतलब क्या वो कोई मेम सिप्स है क्या? मैं राहुल गांधी के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा, आगे से आलू पीछे से सोना। एक ही जुमला ऐसे तो कभी कभार सब लोग कह देते हैं, हाँ, लोग एक ही जुमला उसको पकड़ के बैठे हैं राहुल गांधी। नहीं, ये मशीन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सच में चाहता हूँ ऐसी मशीन बने। हाँ, ये जुमला क्यों, ये तो बहुत अच्छी मशीन है, बन जाए तो कितना इंडिया जो है वापस जो है गोल्ड का वो हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। कहते हैं युवाओं का नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी है। हाँ, फिलहाल तो युवाओं का नेता जो है, मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे केजरीवाल जरूर ज्यादा लगता है राहुल गांधी से। के हिसाब से वही लगते हैं अच्छे, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के ऊपर जो ईडी ने एलिगेशन लगाया है उस पर उस पर टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहेंगे। ऐसे लगाया है तो ऐसे तो नहीं लगा सकता ना आरोप। देखिए, अगर ईडी एलिगेशन लगाने पे आ जाए तो जो रूलिंग पार्टी और अपोजिंग पार्टी है, किसी का एक एमएलए नहीं बचेगा, सबने खूब खा के रखी है। बीजेपी में भी ऐसे नेता निकलेंगे? ऐसे नेता निकलेंगे, ऐसे नेता हैं, और इनफैक्ट जहां कांग्रेस छोड़ के कल को सुप्रीम कोर्ट ने अगर करार कर दिया, उनको दोषी करार कर दिया, फिर भी आप गलती देंगे? फिर भी आप उनके फॉलोअर रहेंगे जो केजरीवाल? एक गलती तो माफ की जा सकती है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसीज अगर अच्छी हो, जब हम भाजपा को माफ कर रहे हैं तो केजरीवाल को भी कर ही देंगे। सारे नेता अंदर हैं, संजय
थोड़ा ना केजरीवाल की सब गलती हो, जो उनके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हैं। एक बात बताइए पांडे जी कि सारे नेता अंदर हैं उनके, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? संजय सिंह को अभी जमानत मिली है, बस जितने बड़े नेता हैं पावर ऑफ ईडी एंड सीबीआई, वन वर्ड आंसर। फिर भी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्या कर सकते हैं, बेटर ऑफ द एविल। आपको लगता है कोई अपोजिशन मजबूत आना चाहिए ना, ये कहना चाहते हैं? या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ऐसा चेहरा हमें दिखे। ऐसा चेहरा दिखे, क्योंकि पूरी तरीके से जो ना अंदर से दीमक की तरह जो है, बहुत देश खोखला हो रहा है, बीमार हो चुका है। मैं खोखला हो रहा है। बीमार हो चुका है, क्योंकि चौथे स्तंभ में जो है दीमक लग गया है। तो अपोजिशन पे भरोसा नहीं है तो अपोजिशन को जिताइए। मैं कह रहा हूँ ना, बेटर ऑफ द एविल, बेटर ऑफ द एविल। कोई है ही नहीं कोई। हाँ, देश कमजोर हो रहा है, दीमक लग रही है, लेकिन है नहीं कोई उसके अलावा। ये सच है, यही सच है। बड़े बड़े काम भी किए हैं उन्होंने, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हमने वैश्विक स्तर पे काम किया है, राम मंदिर की। अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है फुंगसुक, वो क्या सोनम वांगचुक जो है 20 दिन से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उस पे कोई नहीं निकल के आ रहा है। आज मुझे कैमरे के सामने मैं कहूंगा कि पहली बार कोई ऐसा युवा मिला है जो मतलब मौजूदा सरकार की आलोचना भी कर रहा है और तारीफ भी कर रहा है। हम बहुत देर तक कंफ्यूज हुए कि ये किसके समर्थक हैं भाई साहब पांडे जी। तो पांडे लोग बड़े विचित्र होते हैं। जिससे प्यार होता है उसी की आलोचना की जाती है। बच्चे को डांटा भी जाता है ना, ये कहना चाहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। प्यार है कहीं ना कहीं आप में। हाँ है। वो मोदी जी को चाहते हैं लेकिन उनकी बुराई भी है कुछ ना कुछ, सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए, सुधार की वो है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? यूपी से उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका सिस्टम हैंग, यादव जी का सिस्टम हैंग चल रहा है इस समय। हाँ, अखिलेश यादव की तरफ निशाना। एलविश यादव का तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का थोड़ा डाउन है इस समय। हाँ, कल मिलने गए थे मुख्तार अंसारी से, कह रहे थे इंसाफ होगा। देख लें कहीं इनकाउंटर ना हो जाए इंसाफ के बदले। ऐसा मत बोलो यार, पूर्व मुख्यमंत्री। मैंने किसी का नाम नहीं लिया अपने सेंटेंस में। ऐसा मतलब लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए? यूपी में होता है? यूपी में ऐसा होता है तो मुख्तार अंसारी हो रहा है, ऐसा होता है क्या? मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा आदमी था। मरने के बाद सबकी तारीफ करनी चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। हाँ, अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक काम किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस बस शांति दे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।